बच्चों में विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं औरंगजेब की। तो औरंगजेब का जन्म कब हुआ? औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ। कब हुआ? 3 नवंबर 1618 को हुआ। और कहां हुआ? ये क्वेश्चन आ जाता है, कहां हुआ? ये हुआ आपका उज्जैन। और उज्जैन में भी किस स्थान पर? उज्जैन के दाहोद में। उज्जैन के दाहोद में। कहां हुआ? उज्जैन के दाहोद में हुआ। इसका लालन पोषण किसने करा? इसका लालन पोषण किसने करा? तो इसका लालन पोषण करा आपके नूरजहां ने। नूरजहां ने इसका लालन पोषण करा। तो शुरुआत करते हैं कि इसका राज्याभिषेक कहां हुआ। क्या इसका राज्याभिषेक? इसका राज्याभिषेक कहां हुआ और कब हुआ? इसका राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 को हुआ। 1658 ईस्वी को हुआ। सामूगढ़ के युद्ध के बाद शाहजहां के समय उत्तराधिकारी का युद्ध हो गया था। तो औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध में धारासी को, अपने भाई को हराने के बाद आगरा में कब्जा कर लिया। किस पर कब्जा कर लिया? आगरा में कब्जा कर लिया। आगरा में कब्जा करने के बाद जो शाहजहां है उसको आगरा की जेल में डाल दिया और अपना राज्याभिषेक करवाया। तो कहां करवाया राज्याभिषेक इसने? आगरा में। क्लियर? और अभिषेक करवाने के बाद, राज्याभिषेक करवाने के बाद उसने एक उपाधि ली। उस उपाधि का नाम क्या है? तो इसकी उपाधि बहुत बड़ी उपाधि है, जिसकी 2 उपाधि थी। मैं आपको पहली उपाधि बता रहा हूं कि जब इसने राज्याभिषेक करवाया तो कौन सी उपाधि ली? इसने उपाधि ली अब्दुल मुजफ्फर। मोहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। तो राज्याभिषेक करवाने के बाद इसने कौन सी उपाधि ली? अब्दुल मुजफ्फर, मोहिउद्दीन मुजफ्फर, औरंगजेब बहादुर आलमगीर। क्लियर इस बात को लेकर? फिर इसका दूसरा भी राज्याभिषेक कहां हुआ? मैं आपको बता दूं कि जो 2 बार अभिषेक हुए हैं, 2 बार राज्याभिषेक हुए हैं, एक तो आपके औरंगजेब का हुआ है। किसका हुआ है? औरंगजेब का हुआ है। आपके अकबर का भी हुआ है और आपके शिवाजी का हुआ है। तो औरंगजेब, अकबर, शिवाजी के 2 बार राज्याभिषेक हुए थे। तो इसका दूसरा राज्याभिषेक कहां हुआ? अब बात करें इसका दूसरा राज्याभिषेक कहां हुआ। तो इसका अभिषेक हुआ, राज्याभिषेक 5 जून 1659 को। 1659 को किस युद्ध के बाद हुआ? तो इसने देवराय का युद्ध लड़ा था अपने भाई के साथ। कौन से युद्ध के बाद? देवराय के युद्ध के बाद। और जब देवराय का युद्ध लड़ा तो अपने भाई धारासिको को हराया था। धारासिको का साथ जसवंत ने दिया था, जसवंत सिंह ने दिया था। मारवाड़ का वो राजा था, राजस्थान का। तो 5 जून 1659 को देवराय के युद्ध के बाद हुआ राज्याभिषेक। और कहां हुआ? ये आपका दिल्ली में हुआ। क्लियर? साधारण राज्याभिषेक हुआ था, इसका दूसरा राज्याभिषेक कहां हुआ? दिल्ली में हुआ। क्लियर? अब बात करते हैं कि यह 5 बार नमाज पढ़ता था। 5 बार नमाज पढ़ता था। क्लियर? एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। क्लियर? और एकमात्र शासक है, एकमात्र मुगल वंश का शासक, एकमात्र मुगल वंश का शासक जो 5 बार नमाज पढ़ता था। क्लियर? कट्टर सुन्नी था ये,
क्या था ये, कट्टर सुन्नी था। क्या था ये, कट्टर सुन्नी था। और इसका जो गुरु है, इसका गुरु कौन है, मोहम्मद हकीम। मोहम्मद हकीम इसका गुरु है। क्लियर, इसका गुरु कौन है, मोहम्मद हकीम है। और मैं आपको बता दूं कि इसके दो नाम हैं, जिंदा पीर और शाही दरवेज। क्या क्या नाम है इसके, अब इसके जरा उपनाम देख लो आप। जिंदा पीर, दूसरा नाम क्या है इसका, शाही दरवेज। शाही दरवेज, शाही दरवेज इसे क्यों कहते थे, एक तो जिंदा पीर और शाही दरवेज, इसके दो नाम है। तो जिंदा पीर शाही दरवेज किस लिए कहते थे, जो वहां की जनता है उन्होंने इसका नाम दिया था शाही दरवेज और जिंदा पीर, क्योंकि यह अपने राजस्व से पैसा नहीं निकालता था, बिल्कुल भी अय्यास नहीं था। ये क्या करता, टोपी छीनता था और लोगों को देता था, जो पैसा आता था उससे अपना घर चलाता था। तो शाही दरवेज का मतलब भिखारी, भिखारी का नाम दिया है एक प्रकार से लोगों ने। इस बात का आप ध्यान रखोगे, लोगों द्वारा दिए गए नाम है, लोगों द्वारा दिए गए नाम है। क्लियर इस बात को लेकर, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, दार उल हर्ब को, मैं बता रहा हूं, दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में बदलना, दारुल इस्लाम में बदलना, दारुल इस्लाम में बदलना। इसका मतलब क्या है, दारुल हर्ब का मतलब होता है, दार उल हर्ब का मतलब होता है काफिरों को, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है, काफिरों को दारुल इस्लाम में बदलना, यानी कि काफिरों को मुस्लिमों में बदलना। समझ में आया, इस बात को ध्यान रखोगे आप। इसका मतलब क्या होगा कि काफिरों को इस्लाम धर्म में बदलना, इसका अर्थ ये होता है। तो इसका उद्देश्य था ये। शासन का आधार क्या था इसके, शासन का आधार, इसका जो शासन का आधार था वो कुरान था। शासन का आधार किसने बनाया, शासन का आधार बनाया कुरान को। क्लियर, शासन का आधार बनाया किसको, कुरान को। और कुरान के नियमों को, कुरान के नियमों को शरीयत कहते हैं। कुरान के नियमों क्या कहते हैं, कुरान के जो नियम है, नियमों को क्या कहते हैं भैया, शरीयत। क्या कहते हैं, शरीयत कहते हैं। और शरीयत के अनुसार जो कानून में या कुरान के जो कानून में जो कर नहीं है उसको हटाया गया। यानी कि शासन का आधार कुरान था, कुरान के नियमों को शरीयत कहते हैं। और शरीयत के अनुसार इसने 80 प्रकार के कर हटाए, 80 प्रकार के कर हटाए। यानी कि जो शरीयत के अनुसार कर नहीं थे उन करों को हटाया। कितने कर हटाए, 80 कर हटाए। और 80 कर में एक कर ऐसा था, 80 कर में ही एक कर था जिसका नाम है आब वाव। आब वाव, ये आब वाव कर क्या है, आब वाव कर क्या है, ये दो प्रकार का होता था। एक को बोलते हैं आपके पानदारी, एक होता है रायदारी। तो रायदारी क्या आता है, ये परिवहन करता। रायदारी क्या आता है, ये परिवहन करता। और पानदारी क्या आता है, ये चुंगी करता, चुंगी करता। ध्यान रखो कि सब क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर इस बात को लेकर। अब बात करते हैं, जब ये गद्दी पर बैठा इसने क्या क्या बंद करा, किस किस पर प्रतिबंध लगाया। जब ये गद्दी पर बैठा इसने किस किस पर प्रतिबंध लगाया। तो ये जो गद्दी में बैठा था, ये 1658 बैठा था। गद्दी में कब बैठा था, ये 31 जुलाई 1658 ये गद्दी में बैठ के भैया आगरा की, क्योंकि दिल्ली में तो इसने नाम मात्र का राज्याभिषेक करवाया था। वो ठीक है कि इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, लेकिन जो मेन शासन माना जाता है वो 1658 माना जाता है। तो गद्दी पर बैठने के बाद क्या क्या प्रतिबंध लगाए, तो देखो तुलादान प्रथा, तुलादान प्रथा बंद करवाई, झुरों का दर्शन समाप्त करा, नृत्य
नृत्य प्लस संगीत पर प्रतिबंध लगाया, नवरोज उत्सव बंद करवाए, हिंदू त्योहार बंद, हिंदू त्योहार बंद, भांग की खेती बंद, भांग की खेती बंद। क्लियर। और आपको बताऊं मैं इसमें महिलाओं का मजारों पर प्रतिबंध, मजारों पर प्रतिबंध लगाया जाना, प्रतिबंध लगाया। क्लियर। तो तुलादान प्रथा समाप्त करी इसने, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा जो समाप्त करी थी राज्याभिषेक के 12 वर्ष करी थी। तुलादान जो प्रथा चलाई गई थी वे इसके हुमायूं द्वारा चलाई गई थी। ठीक है ना। जन्मदिन पर अपना आपको तोलता था, जितना तोलने के बाद सोना वगैरह होता था वो सब जनता में बांट दिया जाता था। तो तुलादान प्रथा राज्याभिषेक के 12 वर्ष खत्म करी, इस बात का ध्यान रखोगे आप। क्लियर इस बात को। और झरोखा दर्शन ये चलाया गया था आपके अकबर के द्वारा। क्या बात की? झरोखा दर्शन चलाया गया था आपके अकबर के द्वारा। तो ये करी थी इसने 11वें वर्ष बंद। गद्दे बैठने के बाद नृत्य संगीत पर प्रतिबंध लगाया, नृत्य संगीत पर प्रतिबंध लगाया। और खुद जब ये खुश होता था, मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन, जब ये खुश होता था, जब ये खुश होता था तो कमरे को बंद करके खुद वीणा बजाता था। तो क्या बजाता था ये? वीणा बजाता था। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा बजाता था। नवरोज उत्सव बंद करवाए, ये जो नवरोज उत्सव चलाए थे बलबन ने चलाए थे, इन भी प्रतिबंध लगा दिया। इन सब पे क्या लगा रखा इसने? प्रतिबंध, प्रतिबंध लगाया। क्लियर। और हिंदू त्योहार बंद करवाए जितने भी थे, भांग की खेती बंद करवाई, महिलाओं का मजारों पर प्रतिबंध लगाया, यानी कि जो मंदिर मस्जिद है उसमें महिला नहीं जाओगी, महिलाओं को मजारों पर प्रतिबंध। जैसे मस्जिद होगी और आपके मस्जिद मंदिर, यानी कि उसको महिला नहीं जाएगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। और आपको बता दूं हिंदू मंदिर तुड़वाए, हिंदू मंदिर तुड़वाए, हिंदू मंदिर तुड़वाए। तो हिंदू मंदिर तुड़वाए वे भी 11वें वर्ष तुड़वाए थे, राज्याभिषेक के 11 वर्ष। तो जब गद्दे बैठ गया तो 11वें वर्ष हिंदू मंदिर तुड़वाने के आदेश दिए। अब हिंदू मंदिर कौन कौन से तुड़वाए आप ये भी देख लो। और आपको बता दूं, एक बात बता रहा हूं, सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करा, सिक्कों पर कलमा खुदवाना क्या करा? बंद करा। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। तो अब बात करेंगे हिंदू मंदिर तुड़वाने की। हिंदू मंदिर तुड़वाने की बात करते हैं तो कौन कौन से मंदिर तुड़वाए? अब बात करेंगे हिंदू मंदिरों की, हिंदू मंदिर। तो काशी का विश्वनाथ मंदिर तुड़वाया, काशी का विश्वनाथ मंदिर तुड़वाया। इतनी बात क्लियर। काशी का विश्वनाथ मंदिर तुड़वाया। गुजरात का सोमनाथ मंदिर तुड़वाया, गुजरात का सोमनाथ मंदिर तुड़वाया। क्लियर बात क्लियर है? गुजरात का सोमनाथ मंदिर तुड़वाया। और मथुरा का केशव राय, मथुरा का केशव राय मंदिर तुड़वाया, मंदिर तुड़वाया। और मैं आपको बता दूं कि जब ये मथुरा और आगरा का मंदिर तोड़ रहा था, मैं आपको बता दूं कि जब मथुरा जमा आगरा का मंदिर
टूट रहा था, जब आगरा और मथुरा का मंदिर टूट रहे थे या तोड़े जा रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे। तोड़ कौन रहा था? अब्दुल नबी। तोड़ कौन रहा था उस समय? अब्दुल नबी था। तो जब मथुरा आगरे के मंदिर तोड़े जा रहे थे, तोड़ कौन रहा था? अब्दुल नबी। तो उस समय जाट नेता था, एक जाट नेता था। कहाँ का? ये आगरा का जाट नेता था। कहाँ का था भैया? आगरा का। सामान्य जाट नेता था गोकुला। कौन था? गोकुला। कौन था भैया? गोकुला था। तो गोकुला ने क्या करा? इसको मार दिया। इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। भैया ये जाट था, दिमाग खिसक गया कि मंदिर तोड़ रहा, और अब्दुल नबी की हत्या कर दी। जो युद्ध हुआ था कौन सा हुआ था? वो हुआ था तिलपत का युद्ध। तिलपत का युद्ध हुआ था। और कौन मारा गया था भैया तिलपत के युद्ध में? अब्दुल नबी। उसके बाद क्या हुआ? औरंगजेब को पता लगा। औरंगजेब ने क्या करा भैया? इसके साथ युद्ध कर दिया। अभी सामान्य नेता था भैया, इसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। किसने करी? औरंगजेब ने। किसने करी? औरंगजेब ने करी। क्लियर इस बात को लेकर? अब भैया तुम्हें पता है जाट हम मानने वाले तो है नहीं। जब औरंगजेब ने हत्या कर दी तो अब भैया दूसरा नेता आया इसका, जाटों का कौन सा नेता आया? दूसरा नेता। कौन आया? दूसरा नेता। मैं आपको जाट विद्रोह नहीं पढ़ा रहा हूं पूरा, जाट विद्रोह मैं आपको ही पढ़ा रहा हूं पूरा, क्योंकि जब जाटों की बात आई गई है। तो दूसरा नेता आया, कौन सा आया? राजा राम। कौन सा आया? राजा राम। फिर इसने विद्रोह चालू कर दिया। औरंगजेब ने इसको समझाया पर नहीं मानना, तो औरंगजेब ने इसको मारने के लिए बहुत बड़ी सेना भेजी, और ये डरकर कहां भाग गया? ये डरकर, ठीक है नहीं, सिकंदराबाद भाग गया। ये सिकंदराबाद भैया आपके आगरा में ही है। ये सिकंदराबाद भाग गया। जब ये सिकंदराबाद भागा तो जहां ये छिपा था उसके सामने ही सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा था। तो अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में है। अब राजा राम जहां छुप गया था उसके सामने सिकंदराबाद में ही अकबर का मकबरा था। तो उसने क्या करा? अकबर के मकबरे में से फावड़ा उठाया, वहां से कहीं से फावड़ा लाया है, और सारा मकबरा फाड़ के सारी अस्थि भी काट दी और आग लगा दी। तो कहीं में आग लगाई इसने? अस्थि में आग, या हड्डियों में कह सकते हो आप। अस्थि में क्या लगा दी इसने? आग लगा दी। किसके? अकबर की अस्थि में क्या लगा दी इसने? आग लगा दी। और इसकी सवतई, फिर कुछ दिन बाद इसकी सवतई क्या होगी? इसकी क्या होगी? मृत्यु 1688 में। क्या होगी? सवतई मृत्यु होगी 1688 में। इसके बाद फिर तीसरा नेता आया जाटों का। इसके बाद कौन सा नेता आया? इसके बाद तीसरा नेता आया जाटों का। मैं आपको बता दूं, इसके बाद कौन सा नेता आया? तीसरा नेता। इसके बाद नेता आया कौन सा? तीसरा नेता आया जाटों का। कौन आया? चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? भरतपुर राज्य की स्थापना करी। भरतपुर राज्य की क्या करी? स्थापना करी। तो भैया जाट थे, विद्रोह बंद नहीं करा, चाहे कुछ भी हो जाओ बंद नहीं करने वाले थे। औरंगजेब की मृत्यु होगी लेकिन इन जाटों का विद्रोह बंद नहीं हुआ। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी पर जाटों का विद्रोह बंद नहीं हुआ था। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी, ये हुई थी आपके 1707 ईस्वी में। तो औरंगजेब की मृत्यु होगी पर जाटों का विद्रोह बंद या शांत नहीं हुआ। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि अकबर की हड्डी किसने जलाई थी? राजा राम ने। आप कितनी बात समझ में आ गई होगी? मैं आपको बता दूं कि यह है कौन? औरंगजेब। शाहजहां के समय
ये दक्कन का सूबेदार था। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। कहां का सूबेदार था ये? दक्कन का सूबेदार था। कहां का सूबेदार था? दक्कन का। या दक्कन का सूबेदार ऑप्शन में ना हो तो दक्षिण भारत का। कहां का भैया? ये दक्षिण का सूबेदार था। कहां का सूबेदार था ये? दक्षिण का सूबेदार था। क्लियर? और मैं आपको बता दूं कि जो इसने भू राजस्व था, यानी जो भू राजस्व लिया, भू राजस्व कितना लिया? तो जो भू राजस्व था इसका, कौन सा भू राजस्व था? तो जो भू राजस्व था उसके लिए, जो भू राजस्व था उसके लिए कौन सी प्रणाली अपनाई? तो उसने भू राजस्व के लिए याद रखोगे आप नक्श प्रणाली। कौन सी? नक्श प्रणाली अपनाई। आप सिर्फ इतना याद रखें कि भू राजस्व के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई? नक्श प्रणाली अपनाई। और कितना कर लिया? कर लिया कितना? 50% कर लिया। किसका? उपज का 50%। यानी कि अगर 100 किलो या 200 किलो हुआ, 200 किलो में 100 किलो हमारा, 100 किलो तुम खाओ। तो भू राजस्व के लिए नक्श प्रणाली अपनाई और उपज का 50% लिया। और मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक हिंदू सेनापति इसी के समय थे। सर्वाधिक हिंदू सेनापति इसी के समय थे। इसी के क्या थे भैया? समय थे। क्योंकि ये क्या करता था कि जो काफिर है, जो कट्टर हिंदू है, वो क्या करता था, ये बड़ा दिमाग का तेज था, क्या करता था कि जो बेरोजगार फिर रहे कट्टर हिंदू है उनको बड़े बड़े पद देता था और युद्ध में आज्ञा कर देता था और वही मरते थे। जो मुस्लिम होते थे पीछे रहते थे। तो ये बहुत तेज था इन सबको मरवाने में। तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति इसी के समय थे। अब बात करेंगे इसके विस्तार और विद्रोह की। विस्तार और विद्रोह की। अगर विस्तार होगा तो विद्रोह भी होगा। तो सबसे पहले कौन सा विद्रोह होता? ऐसा समझे आप। सबसे पहले नहीं कह रहा हूं मैं, इसके विद्रोह देखते हैं कौन कौन से। जाट विद्रोह कब हुआ था ये? भैया जब हिंदू मंदिर तोड़वा रहा था राज्याभिषेक के 11 वर्ष। तो भैया 58 और 11 ये हुआ था 1669 में। क्लियर? जाट विद्रोह हुआ। एक विद्रोह है, इसको बोलते हैं आप संतानी या सतनामी विद्रोह। सतनामी विद्रोह क्वेश्चन आ जाता है बड़ा भी कि सतनामी विद्रोह किसके समय हुआ था? औरंगजेब के। ये हुआ था भैया 1672 में। अभी सतनामी कौन थे? ये बैरागी संत थे। ये रहते कहां थे? नारलोन। ये नारलोन ये कहां पड़ता है भैया? आपके पंजाब में। और ये आपके भैया मेवात में। कहां रहते थे? मेवात में। कहां पड़ता है ये? अलवर राजस्थान। कहां पड़ता है भैया मेवात? ये अलवर राजस्थान। क्लियर? तो ये सतनामी रहते थे नारलोन पंजाब और मेवात यानी कि अलवर राजस्थान में रहते थे। ये क्या थे भैया? बैरागी संत थे। कौन थे भैया? ये बैरागी संत थे। ये क्या थे भैया? बैरागी संत थे। घुमक्कड़ जीवन जीते थे। ये क्या जीते थे भैया? घुमक्कड़ जीवन जीते थे। घुमक्कड़ जीवन जीते थे। घूम घूम के भैया अपना गुजारा करते थे। तो औरंगजेब का एक दिन सिपाही जा रहा था, इन पे कमेंट कर दिया, टिप्पणी कर दी कि नंगे फंगे ऐसे फिर हो जाए। तो भैया इनको गुस्सा आ गया सतनामियों को, इन्होंने भैया विद्रोह कर दिया। तो ये औरंगजेब के जो सेना था, जो सैनिक था, एक दो सतनामियों को उसने मार दिया और इन सतनामियों ने उसको मार दिया, सैनिक को, औरंगजेब के। फिर औरंगजेब आया, औरंगजेब ने बात समझी, जब ये विद्रोह शांत हुआ कि भाई लड़ाई ना करो, दंगा ना करो, तब ये शांत हुआ। क्लियर इस बात को लेकर? अब बात करते हैं भैया अगले विद्रोह की। अब अगला विद्रोह है आपका अफगान विद्रोह। कौन सा विद्रोह भैया? अफगान विद्रोह। अब बात करेंगे किस विद्रोह की? अफगान विद्रोह की। किस विद्रोह की भैया? अफगान विद्रोह। ये विद्रोह कहां हो भैया? ये हो आपके उत्तर पश्चिमी संयुक्त प्रांत। उत्तर पश्चिमी संयुक्त प्रांत यानी कि ये हुआ पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। कौन से भैया?
पाकिस्तान में अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, ये उत्तर पश्चिम प्रांत यानी कि इस साइड में, भारत के ऊपरली साइड में। क्लियर। तो है जनजाति थी, जनजाति थी कौन सी? यूसुफ जय जनजाति, यूसुफ जय जनजाति थी। यूसुफ जय जनजाति वही है कि जिसने तुम्हारे बीरबल की हत्या कर दी थी। क्लियर है। तो इनका जो नेता था, उनका नेता था भागू। कौन नेता था भैया? भागू। और ये जो विद्रोह करा था, ये भागू ने जो विद्रोह करा था, ये विद्रोह करा था इसने भैया 1667 में। अब भैया इसकी हत्या किसने करी? औरंगजेब के 2 चेले आए, एक का नाम था आमीन खां, आमीन खां, एक का नाम था कामिल खां, कामिल खां। इन्होंने क्या कर दी भैया? इन्होंने कर दी भागू की हत्या। कुछ दिन विद्रोह शांत हुआ। उसके बाद अगला नेता जो आया, कौन सा नेता भैया? अगला जो नेता आया वो आया आपका भैया अकमल। कौन आया? अकमल खां, अकमल खां। कौन आया भैया? अकमल खां। इसने अपने आप को क्या करा? स्वतंत्र घोषित करा। इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करा, प्लस अपना इसने क्या करा भैया? सॉरी, इसने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने आप को क्या करा? सम्राट घोषित, अपने आप को क्या करा इसने? सम्राट घोषित कर दिया, प्लस अपने नाम के सिक्के चलाए, प्लस अपने नाम के क्या चलाए भैया? अपने नाम के सिक्के चलाए। अब भैया औरंगजेब को बड़ा गुस्सा आया कि चलो भैया राज्य स्वतंत्र कर लिया, वह बात अलग है, सम्राट घोषित कर लिया, वह बात अलग है, अपने नाम के सिक्के चलाए, उसको बड़ा बुरा लगा। तो औरंगजेब जब इसे हराने के लिए आया, जब औरंगजेब इसे हराने के लिए आया, कहां पर आया? पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में। तो दक्षिण भारत पे जो वहां के राजा थे, औरंगजेब ने जो दक्षिण भारत जीत रखा था, तो जब ये औरंगजेब दक्षिण भारत से यहाँ आया अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में इन्हें हराने के लिए, तो दक्षिण भारत पे जो वहां के राजा थे, मौका पाकर वहां पे क्या कर लिया उन्होंने? कब्जा कर लिया दक्षिण भारत में। और कभी भी फिर दक्षिण भारत औरंगजेब के हाथ नहीं आया। और दक्षिण भारत जीतने के लिए औरंगजेब ने खूब पैसा बहाया था, खूब युद्ध लड़े थे, लेकिन फिर कभी भी दक्षिण भारत औरंगजेब के हाथ नहीं आया। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हो रही होती है, औरंगजेब की जब मृत्यु हो रही होती है, तो सबसे बड़ी भूल जो बताया था वो अफगान विद्रोह बताया था। क्या बताया था? अफगान विद्रोह बताया था। कह रहा था, क्या बताया था कि मैं अफगान विद्रोह में क्यों गया, दक्षिण भारत से इतनी दूर क्यों गया? मेरा दिमाग खराब था, जो मैं चला गया, जिस कारण मेरे से दक्षिण भारत चला गया और कभी वापस नहीं आया। तो सबसे बड़ी भूल जो बताया है, कौन सा विद्रोह बताया है? अफगान विद्रोह बताया है। अफगान विद्रोह के बाद कभी भी दक्षिण भारत औरंगजेब के हाथ नहीं आया। तो इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर। अब बात करते हैं भैया जब ये गद्दी पर बैठा था, अब शुरुआत करते हैं भैया जब ये गद्दी पर बैठा था, है ना, इसका जो प्रथम विद्रोह था, मैं बताऊं, जब ये गद्दी पर बैठा था तो इसका प्रथम विद्रोह किस पे था भैया? असम पे। जब ये गद्दी पर बैठा था, प्रथम विद्रोह किसके खिलाफ करा था? असम के खिलाफ। असम में एक जाति थी, कौन सी? अहोम जाति। कौन सी जाति थी? अहोम जाति थी। क्लियर। कौन सी जाति थी भैया? अहोम जाति थी। कौन सी? अहोम जाति थी। और असम के बराबर में क्या है भैया? असम के बराबर में है बंगाल। तो बंगाल का जो शासक बना रखा था औरंगजेब ने, वो कौन था? मीर जुमला। मीर जुमला बना रखा था। तो मीर जुमला को आदेश दिया गया कि भैया असम का कब्जा कर लिया जाए। तो मीर जुमला ने क्या करा भैया? अहोम जाति का विनाश करके गुवाहाटी पर क्या कर लिया भैया? कब्जा कर लिया। गुवाहाटी में क्या कर लिया था भैया? कब्जा कर लिया मीर जुमला ने। फिर कुछ दिन बाद इसकी खुद ही मृत्यु होगी। कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई। तो भैया मृत्यु होने के बाद मृत्यु होगी। क्लियर। तो उसके बाद क्या हुआ?
मृत्यु होगी। तो कुछ दिन बाद जो असम का नेता आया, एक और असम का एक नेता आया चक्रध्वज आया। तो चक्रध्वज ने क्या करा भैया, फिर असम का कब्जा कर लिया। यानी कि प्रथम विद्रोह था इसका औरंगजेब का असम पे। असम में जाति थी ओहम जाति, और असम में बराबर बंगाल पड़ता है, बंगाल का शासक था मीर जुमला। औरंगजेब ने इसको शासक बना रखा था वहां का, या सूबेदार बना रखा था, आप ऐसा कह सकते हो। तो इसने कहा मीर जुमला को औरंगजेब ने कि असम पर कब्जा कर लो। इसने ओहम जाति का विनाश करके गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया। इसकी कुछ दिन बाद फिर मृत्यु होगी। कुछ दिन बाद मृत्यु होने के बाद असम पे दोबारा कब्जा चक्रध्वज ने कर लिया। अब चक्रध्वज ने कब्जा कर लिया तो भैया इसने फिर किसे भेजा, औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने जो भेजा, अपना मामा भेजा शाइस्ता खां। क्या भेजा भैया, शाइस्ता खां भेजा। शाइस्ता खां ने चक्रध्वज को क्या करा भैया, चक्रध्वज को क्या करा, हरा दिया। और क्या करा भैया, असम पे कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, असम पे कब्जा कर लिया। तो पूरा असम जीत लिया शाइस्ता खां ने, लेकिन एक क्षेत्र कभी नहीं जीत पाया। कौन सा नहीं जीत पाया, जीत नहीं पाया। कौन सा भैया, कामरूप। तो क्वेश्चन कई बार आया है कि औरंगजेब ने पूरे असम को जीत लिया, लेकिन असम का कौन सा क्षेत्र कभी जीत नहीं पाया। तो कामरूप क्षेत्र कभी जीत नहीं पाया। और इसका एक विद्रोह और देख लो, फिर देखेंगे हम इसका राजपूत विद्रोह और दक्षिण भारत का विजय। दक्षिण भारत की विजय, एक बुंदेला का विद्रोह और देख लो इसका भी, बुंदेला का विद्रोह। कौन सा विद्रोह, बुंदेला का विद्रोह। ये हुआ था भैया 1661 में। क्लियर है। ये यहाँ का जो शासक था वो था चंपत राय। कौन सा था भैया, चंपत राय था। तो इसने विद्रोह कर दिया था। चंपत राय की क्या होगी, फिर खुद ही भैया मृत्यु होगी। फिर इसका लड़का आया छत्रसाल। कौन सा आया, छत्रसाल आया। औरंगजेब ने समझाया छत्रसाल को कि मान जा, नहीं तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू मारा जाओगा। तो इसने क्या कर लिया भैया, औरंगजेब से क्या